ज़िंदगी की एक सच्चाई है कि जब किसी के जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला ना हो तो बाद में उसके जख्मों पर जब ठीक हो जाते हैं तब कोई आता है और सांत्वना देने की कोशिश करता है और पूछता है कि तू ठीक है या नहीं ठीक है। तो उस टाइम पे उसकी जो बोलने वाली बात या कहने वाली बात होती है उसका कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त इंसान को उसकी ज़रूरत होती है ना उस टाइम पे वो इंसान उसके साथ नहीं खड़ा होता। फिर वो जब वो इंसान खुद इन चीज़ों से लड़ के जूझ के तंग हो के तकलीफ सह के खुद खड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे दोबारा कुछ करने लायक हो जाता है, तब वो इंसान को कोई कुछ पूछता है तो उसी टाइम पे वो इंसान से पूछने वाले की वैल्यू जीरो होती है कि तू ठीक है या नहीं ठीक है। जब इंसान को ज़रूरत होती है उस टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता, और जिस टाइम पे किसी की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे इंसान आके उसको पूछता है कि सब ठीक है, ये है वो है। तो उस इंसान के नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू होती है उस टाइम पे। ज़रूरत के टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता, और जब ज़रूरत नहीं है तो सब उसके साथ खड़े होने के लिए खड़े हो जाते हैं। ज़रूरत के टाइम पे उस टाइम पे कहाँ चले जाते हैं सब, कहाँ चले जाते हैं उस टाइम पे। जब इंसान को ज़रूरत होती है ना तो जब उसके साथ जो कहते हैं ना मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सहारा हूँ, मैं तेरा अपना हूँ, मेरा होने का दावा करते हैं, और वो इंसान उसके साथ नहीं होता तो उसकी नज़रों से वो इंसान सब उतर जाते हैं। वो जगह नहीं रहती जो जगह थी, वो वैल्यू नहीं दे पाता जो पहले उसकी वैल्यू करता था, नहीं होती वो जगह, ना हो पाती कभी, क्योंकि वो उसकी नज़रों से गिर जाता है। इंसान बार बार ठोकर खाता है, बार बार गिरता है, बार बार ठोकर खाता है, बार बार गिरता है। इतना नहीं कि वो बार बार गिरता रहेगा, ठोकर खाता रहेगा और आप जैसा चाहो वैसा उसके साथ व्यवहार करते रहोगे, वो व्यवहार सहता रहेगा। इंसान की सहने की भी हद होती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इंसान की सहने की हद होती है, हद। जब इंसान बार बार ये कह रहा है ना कि तू ये बातें जो बोल रहा है मुझे तकलीफ़ दे रही है, तू ये जो बातें कह रहा है मुझे तकलीफ़ दे रही है, मत कर, मत बोल, मत कर, मत ऐसा कर, आज के टाइम के हिसाब से चल ले, कल का छोड़ दे, ये वो। तो इंसान जब उन चीज़ों को कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गया है, वो सच में हार गया है, वो थक गया लड़ते लड़ते। वो इन चीज़ों को बार बार खींच के रबड़ की तरह बढ़ा के परेशान हो गया, क्योंकि वो तंग आ गया है उन चीज़ों को बार बार फेस करते हुए, क्योंकि उसने सहा है वो चीज़ें। सामने वाला कह देता है, कुछ भी कह देता है, कह के चला जाता है, सुना देता है, सुना के चला जाता है। ये नहीं सोचता कि सामने वाले पे क्या बीत रही है। जिस पे बीत रही है, जो सह रहा है, उसको पता है कि ये चीज़ें कितनी दुख देती है, कितनी तकलीफ देती है, कितना दर्द देती है, कितना सहा है, कितना नहीं। वही चीज़ें अगर बार बार सह रहा है, बार बार वही सहना है, तो वो इन चीज़ों को मना करता है कि ये चीज़ें मत करो। पर जब वो सामने वाले को मना कर रहा है ना, सामने वाला समझता नहीं है कि इसको तकलीफ़ होती होगी, इसको दर्द होता होगा, ये कैसे सह रहा होगा, क्योंकि वो सहना वो सहता है, वो दर्द वो सहता है, वो तकलीफ़ वो सहता है, सामने वाला नहीं। जब तक खुद सामने वाले पर वो चीज़ें बीतती नहीं है ना, तब तक कोई किसी के दर्द का, दुख का एहसास नहीं कर सकता कि क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है। कहने वाला कह सकता है, कहने के लिए तो आसान है, जी लाने के लिए तो बहुत आसान है, पर जो जीभ से निकले हुए शब्द है ना वो जहर का काम करते हैं। वो सामने वाले को सुनना कानों में घुल जाते हैं। सुनने वाले पे क्या बीतती होगी वो सामने वाले को पता है, कहने वाले को नहीं। कहना आसान है, सुनना आसान नहीं, सहना आसान नहीं। तो किसी का सहारा बनो तो ऐसा बनो कि ज़िंदगी भर चाहे कोई भी दुख आए, कोई भी समय आए, कैसा भी समय आए, कैसा भी घड़ी आए, कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, कैसी भी जिम्मेवारियाँ क्यों ना आए, अगर तुमने उसको वादा किया है, वचन दिया है ना, साथ देने का, साथ निभाने का, साथ सब कुछ खड़े रहने का, तो हर सिचुएशन में उसके साथ खड़े रहो। ना कि अपने सिचुएशन के हिसाब से, मूड स्विंग के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने 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 टाइम के हिसाब से आप सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं देते। सबसे पहले कोई भी होगा, सबसे पहले अपना देखता, दूसरे का नहीं। सारे एक से नहीं होते, सारे एक से नहीं होते। एक इंसान अपना समय, टाइम, अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार होता है, हर टाइम खड़ा रहता है, हर टाइम आपका सहारा बनने के लिए खड़ा रहता है, पर आप कभी उसका सहारा नहीं बन पाते, कभी नहीं। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जिम्मेवारियाँ, पूरा अपना समझ के सब कुछ करने की, पूरा करने का जुनून है, सब कुछ करने की हिम्मत, साथ खड़े होने की हिम्मत, हर घड़ी हर समय साथ देने की हिम्मत रखता है। और आप एक उसको जब उसको ज़रूरत होती है उसके टाइम पे नहीं खड़े होते, तो वो सोचो कि उस इंसान पे क्या बीतती होगी, क्या तकलीफ़ होती होगी उसको, क्या सहता होगा वो,
किसी को गलत साबित करना आसान है, किसी को गलत बोलना आसान है, किसी को कुछ भी कह देना आसान है। जब वो बातें जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि किसी के सामने वाले ने कैसे सहा होगा, कैसे ये चीज़ें फेस की होगी, क्या बीतती होगी उस पर। जब पर खुद पर बीतती है ना तब पता चलती है कि ये दर्द जो तुम खुद नहीं सह पा रहे, सामने वाले ने लाखों बार कैसे सहा होगा। तुम तो एक या दो बार में नहीं सह पाए, उसने लाखों बार कई मौत मारा होगा, वो कितनी मौतें मारा होगा, कैसे सहा होगा, कैसे, जबकि तुम उसके साथ नहीं थे, उसका सहारा नहीं बन पाए, उसके साथ खड़े नहीं थे, उसकी तकलीफ नहीं बांटी, उसका दर्द नहीं समझा, बल्कि उसको और दर्द दिया, और तकलीफ दी, और बोझ दिया उसको, और तकलीफ देते 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 इतना तकलीफ के नीचे, बोझ के नीचे दबा दिया उसको कि वो हर चीज़ को फेस करने से पहले खुद से सवाल करने लग गया कि हाँ तेरे में कमी होगी, शायद तू ही गलत होगा। इतना मजबूर कर देते हो कि इंसान को कि वो खुद से सवाल करता है, खुद में कमियां ढूंढने लग जाता है, खुद को फेस करना मुश्किल हो जाता है, उसको खुद से नफरत होने लग जाती है कि तू सच में ऐसा है। तुम उस इंसान को खुद से सवाल करने पे मजबूर कर देते हो, खुद से सवाल करना लग जाता है वो कि तेरे में इतनी कमियां हैं। अगर इतनी कमियां हैं तो पहले क्या था और आज क्या है, पहले ऐसे क्या दिखाई दे गया था कि जो इतना सब कुछ हो गया, आज तेरे में इतनी कमियां दिखाई देने लगी। इंसान को अगर तोड़ना है तो उसमें पहले अच्छाई ढूंढो, फिर उसमें बुराइयां ढूंढ के इतनी दे दो उसको कि वो टूट ही जाए। पहले कौन सी अच्छाइयाँ दिख जाती है उस इंसान में, फिर बाद में इतनी सारी बुराइयां दिखाई देने लग जाती है। तो इंसान को तोड़ना आसान है, जोड़ना आसान नहीं है। किसी के दुख दर्द में उसका सहारा बनना आसान नहीं है। ऐसा इंसान जो हर किसी के दुख में, दर्द में, तकलीफ में अपने दुख दर्द को भूल के स्टैंड बाय खड़ा रहता है, ऐसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा इंसान जो एक सेकंड पहले रो रहा था और उस अपने दुख दर्द तकलीफ को भूल के, अपने आंसुओं को पूछ के वो आपके साथ खड़ा था, आपके दुख दर्द को समझ रहा था, आपके दुख दर्द को बांट रहा था, आपका सहारा बन रहा था, कोशिश कर रहा था, कोशिश करी भी और कोशिश करता रहा भी। अपना दर्द भूल गया, अपना दर्द साइड में कर दिया, अपनी तकलीफ़ें साइड में कर दी, बीमार है या किस हाल में भी था, वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए एक पैर पे खड़ा रहा, फिर भी आपने उसकी वैल्यू नहीं की। ऐसे इंसान है ना, ऐसे इंसान, उनकी वैल्यू सच में जीरो है, क्योंकि वो दूसरों का सहारा बनना जानते हैं, क्योंकि उनका सहारा कोई नहीं बना ना, तो वो दूसरों का सहारा बनना जानते हैं कि सहारा कैसे होता है, कि दूसरे को सहारे की ज़रूरत होती है तो उसका सहारा कैसे बना जाता है। क्योंकि जिसका सहारा कोई नहीं बनता ना, जिसने ठोकरें खाई हैं, जिसने अपना दर्द, दुख, दर्द, तकलीफ खुद सहाया, अकेले सहाया ना, उसको पता होता है कि सहारे की कितनी ज़रूरत होती है, किसी अपने के सहारे की कितनी ज़रूरत होती है, कौन किसका सहारा किस टाइम बनना चाहिए, किस टाइम किसका क्या साथ देना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं दूसरे का सहारा बनने के लिए तो हम सहारा बनते हैं। सामने वाला अपने टाइम के हिसाब से हमें सहारा देता है और उसकी मर्जी है कि वो हमें सहारा दे या ना दे, उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से हमें वैल्यू देता है। तो ऐसे टाइम, ऐसे समय